हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम गुरु पे। आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं आप सबके बीच में पर्यावरण सीरीज का अगला पार्ट लेकर, पार्ट नंबर 8। इसके पहले दोस्तों 7 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं और 3 वीडियो ऐसा दिए हैं कि जिसमें थ्योरेटिकल टाइप दिया हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत थी कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान हर जगह अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह दिए, तो उसको हम एक जगह कलेक्ट किया हूँ कि क्या पेपर में कैसे आ सकता है। एक वीडियो उसको आपको प्रोवाइड किया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और दूसरा वीडियो आपको दिए हैं डेट संबंधित, जो डेटेड आते हैं, दिन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं 1-2 नंबर, उसको दिया हूं। और एक वीडियो आपको और दिया हूं कि जिसमें महाद्वीप से संबंधित और क्रांति से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वो दोनों को समाहित किया हूं। इस प्रकार से 3 वीडियो और 7 पार्ट हम आपको, ये जो सीरीज अपना चल रहा है ये निरंतर चलती रहेगी और बीच बीच में जो इम्पॉर्टेंट समझेंगे वो कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करते चलेंगे। तो आज इस प्रकार से हमारा 8वां पार्ट है। इसमें 140 से लेकर 140, 141, 41, 141 से लेकर 160 तक चलेंगे। उसके बाद 2 पार्ट हम आपको और देंगे। जब 10 पार्ट हमारे 200 प्रश्न पूरे हो जाएंगे तो दोस्तों हम बाल विकास का ला रहे हैं, उसको भी कल परसों से अपलोड करने लगेंगे, आपको वीडियो देने लगेंगे। और इसमें पर्यावरण में अभी हम 2011 से लेकर 19 तक जितने टेट पेपर हुए हैं सारे के सारे प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट करूंगा। जितने इन्वायरमेंट के प्रश्न पूछे गए हैं, पर्यावरण के पूछे गए हैं, ईवीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, इनको हम एक जगह कलेक्ट करके आपको एक वीडियो में या 2 वीडियो में, एक वीडियो लंबा हो जाएगा तो 2 वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि सारे के सारे प्रश्न आपका ये बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए और पर्यावरण का एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए और हम 30 में आसानी से 25, 24 इतने नंबर ला सकें। और बाल विकास की नोट्स हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही, बहुत जल्द आप लोग के बीच में लेकर हाजिर होऊंगा। तो इस प्रकार बिना देर किए हुए आइए 141 प्रश्न से देखते हैं। तो दोस्तों 141 पहला प्रश्न है कि जानवर पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसका? पगमार्ग का। तब आप ये देखिए, पगमार्ग जो है यह जानवरों की संख्या, ये देखिए जानवरों की संख्या का आकलन किया जाता है। किससे? पगमार्ग से। ये देखिए पगमार्ग से। तो इसमें आप समझिए कि ये जो जंतु होते हैं, जानवर, इनके संख्या का आकलन किया जाता है। तो इनके पद चिन्ह, ये जो पशु होते हैं इनके पद चिन्हों, पैर के चिन्हों से आकलन किया जाता है। एक एग्जाम में यह पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट प्रश्न 142, क्या प्रश्न है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वन्य जीव एवं वन की सुरक्षा के लिए। वन्य जीवों एवं वन की सुरक्षा के लिए यह दिया जाता है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। क्या? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है, तो यह है मेरे दोस्तों सौर ऊर्जा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआई। यह एक बार पूछ चुका है 2016 टेट में, 2016 टेट में, 17 टेट में भी पूछा है। आप देख सकते हैं, जो मैं बताता हूं बिल्कुल गलत नहीं। आप मॉडल पेपर रखें तो आप उठाकर देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा कि यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 144, एथेनॉल के लिए खेती की जाती है। मतलब एथेनॉल प्राप्त करने के लिए खेती की जाती है। किसकी? मक्का की। किसकी? मक्का की जाती है। ठीक, मक्का की खेती। एथेनॉल किसके लिए? ये देखिए मक्का। मक्का आप लोग जानते होंगे, मक्का के लिए किया जाता है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट समझिएगा, मैं क्लियर करता हूं कि ये एथेनॉल प्राप्त करने के लिए किसकी खेती? तो मक्का से। मक्का से एथेनॉल प्राप्त होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए कि जेट्रोफा, एक होता है जेट्रोफा पौगमिया। क्या? पौगमिया। ये जो होते हैं बायोडीजल के लिए किए जाते हैं। किसके लिए? बायोडीजल के लिए। याद करिएगा जेट्रोफा, ये बहुत प्रश्न पूछता है कि जेट्रोफा, करकास या पिनाटा, ये सब जो हैं किसके लिए? तो ये बायो
डीजल के लिए, किसके लिए? बायोडीजल के लिए, और एथेनॉल मक्का के लिए, राइट। नेक्स्ट 146, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक, क्या? एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट, एशियाई भूरा बादल अधिकांश फैला है, तो कहां फैला है? यह दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में एशियाई भूरा बादल फैला हुआ है। नेक्स्ट, एस्बेस्टस, क्या? एस्बेस्टस के कारण होता है, तो एस्बेस्टस के कारण क्या होता है आप बताएंगे? एस्बेस्टस के कारण होता है कैंसर, ये देखिए क्या होता है? कैंसर होता है एस्बेस्टस के कारण। यह जो है जहरीला पदार्थ है, इसके धूल से, किसके? एस्बेस्टस के धूल से फेफड़े का कैंसर होता है, फेफड़े पर जाकर जम जाता है और फेफड़े का कैंसर हो जाता है। एक दो फैक्ट इससे संबंधित और समझिए कि सीसा, लेड की से क्या होता है प्रॉब्लम? तो ये तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रॉब्लम पहुंचाता है, किससे? तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को, किसके कारण? सीसा के कारण। तो 147। अब आइए 148, क्या? 148, अब हम 148 देखेंगे। 148, फ्लाई ऐश किसके जलाने से होता है? तो फ्लाई ऐश पत्थर के कोयले, क्या? पत्थर के कोयले से जलाने से फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश किसके जलाने से प्राप्त होता है? पत्थर के कोयले से, ठीक, पत्थर के कोयले से। नेक्स्ट प्रश्न, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी मात्रा मापी जाती है? आप सब बताएंगे कि किसकी मात्रा मापी जाती है? तो मापी जाती है ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन की। 149, ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 150, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे बड़ा अभिशात धातु प्रदूषक है, तो क्या है? यह है लेड, ये देखिए लेड। नेक्स्ट प्रश्न, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, क्या? धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो आप बताएंगे सीता अशोक, क्या? यह एक वृक्ष है जो कि धूल प्रदूषण रोकने का सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया जो है ये माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न, पेयजल, ये देखिए एक बार पेपर में आ चुका है 2017, टेट 2017 में पेयजल सांख्यिकी प्रदूषण सर्वाधिक है, तो यह कोलकाता में, कहां? कोलकाता में है, क्या? पेयजल सांख्यिकी, ये कोलकाता में है। तो ये एक बार पेपर में पूछ चुका है, और यह किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण, राइट। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था, तो यह कहां किया गया था? लखनऊ में। लखनऊ कहां है? उत्तर प्रदेश में, बता ही दिया हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहां पे? लखनऊ में। तो यह आप समझिएगा कि इसकी नींव, किसकी नींव? बायोटेक पार्क की 21 मई 2003 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? 21 मई 2003, 21 मई 2003 को रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, तो यह दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, किसके लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आप ये समझिएगा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है यह 1987 में, कब? 1987 में, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, जिसे यूनेप कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनेप द्वारा स्थापित किया गया था यह, क्या? ग्लोबल 500। तो आप समझिएगा कि इसके ग्लोबल के स्थान पर वर्ष 2005 से, ध्यान समझिएगा, 2005 से यूनेप द्वारा चैंपियन ऑफ अर्थ दिया जाने लगा,
कि मतलब ग्लोबल 500 के स्थान पर चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया जाने लगा। अगर पूछे चैंपियन ऑफ द अर्थ कब से शुरू किया गया तो आप बताएंगे 2005 से शुरू किया गया। किसके द्वारा? यूनेप के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेप के द्वारा। 155 155 मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आप देखिए, मेघा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किसका नाम? मेघा पाटेकर का। आप बताइए कि सुंदरलाल बहुगुणा का किससे जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन से। किसके? चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न 156। तो 156 हम देखेंगे कि भारत में रैली फॉर वैली, क्या? ये देखिए, रैली फॉर वैली प्रोग्राम किस समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? किसका? रैली फॉर वैली का। तो ये देखिए, विस्थापितों के पुनर्वास के लिए। किसके लिए? विस्थापितों के पुनर्वास के लिए रैली फॉर वैली। राइट, समझ रहे हैं ना? कि जैसे देखिए कि नर्मदा घाटी से विस्थापन की समस्या से जूझ रहे थे जो विस्थापित, उनको किस घाटी के? नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी की जो घाटी में लोग रहते थे उनको नर्मदा नदी से प्रॉब्लम होता था, दिक्कतें होती थी, तो उनके पुनर्वासित, उनको दूसरा स्थान पे बसाने के लिए, जिसको पुनर्वास की समस्या को देखते हुए यह योजना, यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। कौन सा? रैली फॉर वैली। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 157 यूनेप द्वारा किसे फायर ऑफ द इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिव्यक्त है? तो यह है MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट 158 विश्व तंबाकू विरोध दिवस। क्या? विश्व तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। कब मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 159 कौन सा देश प्रत्येक मास के शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? कौन सा देश? ते है एक देश है सियरा लियोन। सनी लियोन याद रखेंगे तो याद रहेगा। सियरा लियोन। क्या? सियरा लियोन एक देश है, वही मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न 160 डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है? कौन सा? डायनासोर। तो यह धार। धार कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर ऑफ स्टेट कहते हैं, बाघों का प्रदेश कहते हैं। सबसे ज्यादा बाघ एमपी में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा वन एमपी में पाए जाते हैं। ये भी फैक्ट आप जोड़ जोड़ के याद रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस फैक्ट को। तो इस प्रकार से 160 प्रश्न पूरे हुए। 8 पार्ट आज हमारा कंप्लीट, 2 पार्ट अभी और देंगे। 2 पार्ट के बाद हमारा ये जब कंप्लीट हो जाएगा 10 पार्ट 200 प्रश्न, तब हम आपको 2011 से 2019 तक जितने टेट हुए हैं, सीटेट हुए हैं, वो सारे प्रश्न को 1 2 3 वीडियो में एक जगह कलेक्ट करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको सीरीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पिछला पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर देखने की जरूरत ना पड़े। इसी प्रकार से हम 5 सब्जेक्ट, संस्कृत, हिंदी, बाल मनोविज्ञान, मैथ, ये सारे के सारे आपको कंप्लीट कराएंगे, जिससे आप 100 110 नंबर तक टेट में ला सकें। आप एक चीज ये भी जान गए होंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत अब टेट का 1/4 नंबर फाइनल मेरिट में ऐड होगा। पहले क्या होता था? क्वालिफाइंग मार्क 90-82, जनरल 90, ओबीसी 80-82 नंबर पा जाते थे तो सेलेक्ट हो जाते थे। उसके बाद सुपर टेट की 60% मेरिट लग जाती थी। लेकिन अब दोस्तों 90 और 82 से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 110 115 नंबर लाने ही होंगे।
तो दोस्तों बहुत जल्द फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो के साथ मिलता हूं। वंदे मातरम।